हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। तो आज एक न्यूज़ आई है, मतलब न्यूज़ क्या, एक नोटिफिकेशन आई है जेस्ट की तरफ से, तो उसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि जेस्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेस्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन सभी जगह के लिए पोस्टपोन नहीं हुआ है। कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए पोस्टपोन हुआ है। तो जिन एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए पोस्टपोन हुआ है उनका एग्ज़ाम्स बाद में होगा। जो अभी 11 फरवरी को 11 अप्रैल को एग्ज़ाम देंगे संडे को, तो उनको प्रिपरेशन का कम टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में, ये हमारा जस्ट ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन आई है कि एग्ज़ाम 8 सेंटर्स में हमारा जो है पोस्टपोन हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखते हैं। जस्ट 2021 इन 8 एग्जाम्स में हमारा हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली में है, जो करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में, श्री औरोबिंदो कॉलेज दिल्ली में, ये 3 दिल्ली के कॉलेज हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा और सेंटर हो, लेकिन कहीं ना कहीं 3 मेजर जो है हमारे सेंटर्स जो है हो गए हैं। और ये लोयोला कॉलेज पुणे में है, आयुका पुणे में है, और यहाँ पर जो 2 सेंटर हैं हो गए। हो सकता है इसके अलावा भी और सेंटर हो उस शहर में, ज़्यादा नहीं होते, 2-3-4 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और इंदौर पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, मतलब वहाँ पे जितने भी सेंटर्स होंगे, 1 हो या 10 हो, जितने भी सब जगह, पूरे नागपुर में, TIFR मुंबई में, यानी कि मुंबई में जो TIFR सेंटर है वहाँ पर जो है पोस्टपोन हो गया। हो सकता है मुंबई में और भी जगह होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है TIFR क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो जितने भी लोग मुंबई में एग्जाम सेंटर में जाते होंगे तो TIFR में ही हो जाता होगा। लेकिन फिर भी इस बात की पॉसिबिलिटी कि अलग सेंटर भी हो। तो यहाँ पर जो आज डिस्कस करनी है कि कहीं ना कहीं 8 सेंटर्स इन्होंने जो है हटा दिए हैं। तो आज हम लोग जो है कुछ बात करते हैं। भाई देखो, 8 हटा दिए, एग्जाम सेंटर थे कितने टोटल? आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 शहरों में, यानी कि 38 सिटीज में ये एग्जाम होना था। अब उसके बाद मैं ये मान लेता हूँ दिल्ली में 4 होते हैं, और जैसे मुंबई में 3-4 सेंटर होंगे, और जो बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें 3-4 सेंटर होंगे। जैसे कानपुर की मैं बात करूँ तो कानपुर में एक ही सेंटर होता है, IIT कानपुर में सेंटर जाता है हमेशा से, कई सालों से जा रहा है वहाँ, अब भी वहीं गया है। तो IIT कानपुर सेंटर जाता है। तो वहाँ पर तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं होते, क्योंकि इतना ज़्यादा एस्पायरेंट्स नहीं है, कम एस्पायरेंट है। तो टोटल हम ये मान सकते हैं 50 सेंटर हम लोग एक रफ उसके लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब 50 सेंटर में अब मैं ये भी मान लेता हूं कि सब जगह इक्वली बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो छोटे शहर होते हैं वहां कम बच्चे अप्लाई करते हैं, जो बड़े शहर होते हैं वहां बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं ये मान लेता हूं कि 50 सेंटर सब इक्वली जो है हमारे हैं, और उनमें से आपने 8 सेंटर हटा दिए, यानी कि कहीं ना कहीं आप 42 बच्चों का अभी एग्जाम ले रहे हो, 8 बच्चों का बाद में एग्जाम लोगे। तो 42 का 8 यानी कि 50 में 8 का परसेंटेज निकालने, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से 16%, यानी कि आप ये तो हम लोग अप्रोक्सीमेट करके पूरा निकाल लें, 16% लोगों का एग्जाम आप बाद में लोगे। तो ये जो 16% लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रिपेयर करने की, तो ये तो इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ जो बाकी के 84% है जिनको अभी एग्जाम देना है। देखो, एक तो इनके साथ इनजस्टिस क्या हो रहा है कि इनको एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम जो है कम मिल रहा है। भाई मैं मानता हूं फरवरी के सेकंड संडे में जस्ट का एग्जाम होता था, नहीं हो पा रहा है, कोविड की वजह से लेट हो रहा है, इस बार अप्रैल में हो रहा है। लेकिन इस बात की ये तो जल्दी नहीं है कि एग्जाम जल्दी कराना है। भाई आप जब बाकी बच्चों का बाद में लोगे तो जाहिर सी बात है एडमिशन भी उनका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही लोगे। जब रिसर्च सेंटर में एडमिशन उसके बाद ही होना है, तो जाहिर सी बात है कि ये पहले बाकी बच्चों का पहले कराने का मतलब क्या है? एक तो ये चीज है कि पहले कराने से उनको कोई फायदा नहीं हो जा रहा है, क्योंकि पूरा काउंसलिंग और हर चीज बाद में होगी, पहली चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर क्या है कि कोविड की सिचुएशन आप देख रहे हो, कितने केसेस जो है हाइक हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं पर लॉकडाउन लग गया है, यानी कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने एग्जाम सेंटर कैंसिल कर दिए। जहां पर एग्जाम सेंटर कैंसिल नहीं हुए हैं, सारी चीजें चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सब कुछ सेफ है। हम लोग घर में हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर चीजों को नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे एक तरीके का रिस्क आ जाता है, ना जाने कितने बच्चे छोड़ देंगे एग्जाम। भाई जैसे आप देखो यहां पर, जैसे मैं बात करूं कानपुर की, तो कानपुर है। अब
यूपी के आप शहरों की बात करो, अलीगढ़, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद जो है कानपुर से 200 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो फतेहपुर का बच्चा हो तो वो इलाहाबाद भी जा सकता है, कानपुर भी जा सकता है, ठीक। लखनऊ का बच्चा है वो तो कानपुर ही आता है। तो ना जाने कितने शहर हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में 80 से ऊपर शहर हैं। अब उनमें से आपने 3 सेंटर दिया है, तो जाहिर सी बात है बाकी शहर के बच्चे यहां कहीं जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ये सोचेंगे यार कोविड की इतनी प्रॉब्लम्स चल रही, इतनी चीजें छोड़ दो, तो वो छोड़ देंगे आपकी इन हरकत की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ रास्ता हो कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हम ये चाहते हैं 11 अप्रैल को जो एग्जाम होना है वो सभी के लिए कैंसिल करा जाए, या लेना है तो सभी के लीजिए, यानी कि एकदम हम लोग जस्टिस की बात कर रहे हैं। और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि इतनी मेहनत से प्रिपेयर करते हैं इतने, और मैं जैसे एज ए टीचर मैं उनको प्रिपेयर कराता हूं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कुछ मेहनत लगी होती है। तो ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, तो मैं ट्विटर के माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट करी है। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इससे जुड़िए, मेरे इस ट्वीट को रीट्वीट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका वो बढ़े। आप अपनी तरफ से भी ट्वीट कर सकते हैं, मैंने कोई हैशटैग नहीं डाला है, आप लोग कुछ हैशटैग वगैरह सजेस्ट करो, तो मिलके हम लोग पूरा एक रिवॉल्यूशन चलाते हैं। और इसको बहुत तेजी से 2-3 दिन के अंदर करना है, क्योंकि एग्जाम अब संडे को ही है, 3 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत तेजी से करना है। तो मैंने ये आइदर कोलकाता, आइदर पुणे, आइदर भोपाल, आइदर मोहाली, इनको टैग कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को टैग कर दिया है, और ये जो रमेश पोखरियाल साहब हैं इनको जो है मैंने टैग कर दिया है। मैंने लिखा है कि सभी अथॉरिटी से ये है कि 8 सेंटर्स में एग्जाम पोस्टपोन हो गया 38 में, हम ये चाहते हैं कि सभी जगह हो जाए ताकि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और मैंने स्क्रीनशॉट ये लगा दिया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से इस चीज में साथ दीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल जो है आप मुझको सर्च कर सकते हो @DMOHDMUBSHIR, सर्च करके आप मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा ट्विटर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हम सभी लोग को आवाज उठानी चाहिए, और ये जो है कोशिश करनी चाहिए, और मेल भी करो। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ट्विटर से काम चल जाएगा, तो उनको मेल भी करो, just2021@tifr.res.in। ये जो ईमेल से एक आइडिया, तो ये साफ है कि ये एग्जाम टीआईएफआर कंडक्ट करा रहा है, यानी कि जस्ट को इस बार जो है टीआईएफआर कंडक्ट करा रहा है, ईमेल से आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो just2021@tifr.res.in, इस पर आप लोग जाएं और इनको मेल करें, जस्ट को बार बार मेल करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेल करें, सभी बच्चे मेल करें जिनका सेंटर मतलब पोस्टपोन हो गए, जिनका एग्जाम। तो उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इक्वल जस्टिस के लिए वो भी हमारे इसमें साथ दें। ये नहीं कि वो खुश हो जाएं कि चलो ठीक है मेरा तो हो गया, मुझे तो और टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपको ये टाइम मिल रहा है, आप और एग्जाम डिले हो गया तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी और फ्रस्ट्रेशन होगी, घर पे बैठ के चीजें इतनी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई है, और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ये ट्विटर पे जो है हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, इस पे सपोर्ट करिए, और बहुत जल्द जो है हम लोग इसके आगे जो भी कुछ अगर होना होगा तो हम लोग बहुत जल्द इसमें जो है वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितने लोगों तक आप शेयर करेंगे तो ताकि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट में अच्छा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूं चलते चलते, 2017 की बात है, 2017 को आईआईटी जैम का एग्जाम, जैसे कि आप जानते हैं थर्ड संडे को होता है, तो 19 फरवरी को एग्जाम होना था 2017 को, ठीक है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ यूपी में इलेक्शन हो रहा था। यूपी में हर जगह उस फेस पर जो इनके सेंटर थे, मैंने अभी सेंटर की लिस्ट दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ कानपुर शहर में जो है सेंटर, जो एग्जाम इलेक्शन था वो 19 फरवरी को था, ठीक है। सिर्फ एक सेंटर पे, क्योंकि मैं कानपुर शहर का ही रहने वाला हूं तो मुझे ये डेट्स आज भी याद है। तो 19 फरवरी को जो है इलेक्शन होना था कानपुर में, यूपी असेंबली का इलेक्शन। तो उस पे इन लोगों ने क्या करा, पूरे एग्जाम को कैंसिल करके 26 फरवरी कर देते हो। अब क्योंकि इतनी अब इलेक्शन है तो कर दिया, अब इतनी वर्स्ट केस है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग मिलके कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेंगे, रमेश पोखरियाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको जो है पोस्टपोन करें। जस्ट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं ना, इससे पहले भी हो चुका है, 1 हफ्ते के लिए हुआ था। भाई सारी चीजें लेट हो रही हैं, हर एग्जाम लेट हो रहा है, बीएचयूडीयू जैसे एग्जाम्स की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इतनी जल्दी लेने का क्या है, ठीक है। सेशन थोड़ा देर में शुरू होगा, लेकिन बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हम सब मिलके सारे जो हम लोग स्टूडेंट टीचर्स मिलकर, मैं सभी लोगों से, बच्चों से, स्टूडेंट से, टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस
रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं और उसमें जो है हमारा सपोर्ट करें। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन। कोई भी अपडेट होगी हम लोग चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बाकी आप लोग को जो भी मतलब इंस्टा, ट्विटर और कहीं पर भी मैसेज करना है, आप मुझको मैसेज कर सकते हो। वी कैन डिस्कस ऑल द थिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।